हेलो एवरीवन। मेरा नाम अफनान ताजुद्दीन है और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप सबको स्मार्ट मनी डिमांड एंड सप्लाई जोन इंडिकेटर का एक्सेस दिया जा चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर को चार्ट पे किस तरह से ऐड करना है। तो फर्स्टली आपको इंडिकेटर्स वाले आइकन पे क्लिक करना है। इंडिकेटर्स वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एकदम बॉटम में आना है। तो आपको यहाँ पे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स दिखेगा, उस पे क्लिक करना है। यूजुअली ऐसा ओपन होता है। तो आपने बॉटम पे क्लिक करना है यहाँ पे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में। वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपके पास एक्सेस मिला हुआ है तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे इंडिकेटर। अगर आपके पास एक्सेस है तो ही दिखेगा आपको। अगर एक्सेस नहीं है आपके पास या आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर हो जाए तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में जानना है तो इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे रीड मोर पे, ये वाले आइकन पे। तो इस इंडिकेटर की जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको दिख जाएगी। इसका नाम दिखेगा स्मार्ट मनी डिमांड एंड सप्लाई जोन इंडिकेटर। एंड थोड़ी बेसिक डिटेल्स बताई हुई है कि रैली बेस्ड रैली, RBR, DBR, ये सब क्या चीज़ें हैं और बेसिक्स क्या है उसके, वो बताए हुए हैं। और पेंडिंग ऑर्डर वगैरह क्या होती है। इस इंडिकेटर के कस्टमाइजेशन फीचर्स और की फीचर्स क्या है वो सब बताया हुआ है। उसके अलावा टॉप डाउन अप्रोच किस तरह करना है वो उसकी डिटेल्स बताई हुई हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए, लेकिन ये सब बेसिक डिटेल है। इसको हम फ्यूचर में कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह ये वीडियो बनाया जा रहा है सेम उसी तरह इसके ऊपर डिटेल में हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते जाएंगे। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप इस आइकन पे क्लिक करके लाइक कीजिए अगर आपको ये इंडिकेटर पसंद आया हो। और अगर आप आपका कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे ब्रदर्स ने ऑलरेडी बहुत सारे फीडबैक दिए हुए हैं, तो आप भी यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। तो ये तो हो गई इंडिकेटर की बात। मैं फिर से बता दूं आपको, आपने इंडिकेटर्स आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद बॉटम में इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में जाना है। एंड चार्ट पे, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये चार्ट पे ऐड हो जाएगा। ये ऐड हो जाने के बाद आपने एक सेटिंग करनी है। ये वाला आइकन ढूंढिए कहाँ पे है। अगर आप मोबाइल में है तो चार्ट सेटिंग वाला आइकन ढूंढिए। डेस्कटॉप में है तो ये तो ऊपर ही रहेगा। उसके बाद स्टेटस लाइन वाले सेक्शन में जाइए, चार्ट सेटिंग में। स्टेटस लाइन में जाने के बाद इंडिकेटर्स वाला ऑप्शन है। उसके अंदर में सब सेक्शन में आर्ग्यूमेंट्स है। इसको ऑफ कर दे। जब आप इसको ऑफ कर देंगे ना तो डिफॉल्ट ये ऑन रहता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है चार्ट की। ये देख रहे हैं आप। इस सब की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये लाइन चली जाएगी तो चार्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके अलावा यहाँ पे बॉटम में भी एक सेटिंग का आइकन दिखेगा आपको। उस पर क्लिक कीजिए एंड स्केल प्राइस चार्ट ओनली कीजिए। ये दो सेटिंग आपने करनी है इंडिकेटर को चार्ट पे लगाने के बाद। अभी ये इंडिकेटर किस तरह से ये इस्तेमाल करना है, इसमें एक बेहतरीन फीचर लाया हुआ है अलर्ट का। इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और कस्टमाइजेशन करना है नहीं करना है और बाकी सब चीज़ें जो है वो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर। बहुत सारे जोन्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। बहुत सारे जोन्स पे हमें ट्रेड लेना है। हमें किन जोन्स पे ट्रेड लेना है, क्या चेक करना है, ट्रेंड चेक करना है या मूविंग एवरेज चेक करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इस इंडिकेटर को यूटिलाइज किस तरह करना है। तो आपको जिस ग्रुप में ऐड किया गया है, आपने जिस ग्रुप को ज्वाइन किया है डिमांड इन सप्लाई जोन के इंडिकेटर ग्रुप को, आप उस ग्रुप में बने रहिए। उसमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं मेरा एनालिसिस भी शेयर करूंगा और इस इंडिकेटर को एकदम प्रोफेशनली किस तरह इस्तेमाल करना है वो भी सिखाया जाएगा। बेसिक से सिखाया जाएगा। तो आप ग्रुप में बने रहिए। चूंकि मैं अकेला हूँ, मेरी टीम नहीं है कोई, तो और मुझको इस सब चीज़ों में एक्सपीरियंस भी नहीं है वीडियो बनाने में। तो मुझको इसमें टाइम लग रहा है। तो आप बने रहिए, आहिस्ता आहिस्ता पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। तो अभी मैं आता हूँ मेरे सेकंड टॉपिक पर। बहुत सारे ब्रदर्स ने एतराज किए हैं कि ये इंडिकेटर पहले फ्री में था, अभी ये पेड क्यों है। तो जो लोग मुझको पहले से जानते हैं, इंडिकेटर लॉन्च होने से पहले जानते हैं, फ्री इंडिकेटर लॉन्च होने से पहले,
तो उनको ये पहले से ही बता दिया गया था कि ये इंडिकेटर लॉन्च होने वाला है, लेकिन ये पेड होगा। लेकिन कुछ वजह से वो पेड लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि फ्री में ही लॉन्च किया गया। लेकिन ट्रेडिंग व्यू वालों ने उस फ्री इंडिकेटर को रिमूव कर दिया और मुझको चांस दिया कि मैं फिर से इस पेड इंडिकेटर को लॉन्च करूं। और मैंने फिर से पेड इंडिकेटर को लॉन्च किया। अभी अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, जो कि मेन अकाउंट है जिस पर मैंने इस इंडिकेटर को डेवलप किया है। मैं इसके सोर्स कोड में अगर जाऊं यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि इसमें 214 रिवीजन्स है। 214 रिवीजन्स का मतलब ये है कि एक कोड बनाया गया, उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें चार्ट पे कैसा वो इंडिकेटर प्लॉट हो रहा है, वो उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, सही से प्लॉट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके अंदर मिस्टेक्स है। उसके बाद उसको सेव किया गया। देन हाँ, उसके अंदर समझ में आया कि और चेंजेस की जरूरत है। फिर से उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए और उसको सेव किया गया। तो ये इस तरह से 214 मरतबा बार सेव किया हूं मैंने। पर ऐसा नहीं था कि 2 लाइन चेंज करता था देन सेव करता था। कभी कभी हफ्ता हफ्ता भर कोड सेव नहीं करता था। क्यों? हफ्ता हफ्ता भर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था। कई चार्ट दिखता था कि ये बराबर जो जोन है वो प्लॉट हो रहा है क्या नहीं। जैसा अभी ये रिलायंस का चार्ट लगा हुआ है, जो इंडिकेटर जो मैंने लॉन्च किया था, उसके ऊपर देख सकते हैं आप, ऐसा ही था। तो ये जो जोन बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं ड्रॉप 3 बेस एंड ये हिडन कैंडल है ड्रॉप। तो ये किस तरह से प्लॉट हो गया है, किस तरह से इसने हिडन कैंडल को डिटेक्ट किया है, हालांकि ये बेस कैंडल दिख रही है। तो ये सब मेहनत लगी हुई है। कई हजारों चेंजेस किए गए हैं। अगर मैं इसका आपको ये कोड की आखिरी लाइन बता दूं, तो ये आखिरी लाइन जो है 1156वीं लाइन है, यानी 1150 लाइन का ये कोड है। और मैं कोई प्रोफेशनल डेवलपर हूँ नहीं हूँ, या आईटी बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। तो ये ट्रेडिंग व्यू की जो कोडिंग की लैंग्वेज है, जिसको हम पाइन स्क्रिप्ट कहते हैं, ये मैंने गूगल पे सर्च सर्च करके और यूट्यूब पे सर्च कर करके जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब में सीखी है। तो इसमें मेरा अच्छा खासा वक्त गया है। और बहुत सारी स्लीपलेस नाइट थी। मैं रात भर सोता नहीं था, दिमाग में मेरे सपने में भी आते थे चार्ट्स, इंडिकेटर इंडिकेटर के। तो काफी मेहनत है। मैं मार्केट में 2012 से हूँ। तो 10 साल का मेरा उसमें एक्सपीरियंस भी है। कई लोगों से सीखा हूँ मैं बहुत सारे पेड कोर्सेज किए हुए हैं। हाँ, तो वो सबका एक्सपीरियंस भी है इस इंडिकेटर में। तो और अगर मैं इसके पैसे ले रहा हूँ, तो बड़ी अमाउंट तो नहीं ले रहा हूँ। 4000 रुपीज तो है सालाना। अगर हम हमारा कोई एक सक्सेसफुल ट्रेड निकल जाए तो 4000 रुपीज निकल जाते हैं। तो वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। लोग इस इंडिकेटर के कई हजारों चार्ज कर रहे हैं। कई हजारों बहुत महंगे में इस इंडिकेटर को बेच रहे हैं। मेरे चार्जेस सब में कम है। मार्केट में जितने लोग हैं उनमें सब में चार्जेस मेरे मेरे ही कम है। और ऐसे ही अफोर्डेबल ही रखूंगा। और आपको भी बता दूं, जिस तरह इसमें 214 रिविजन्स है, तो फ्यूचर में भी उसमें और रिविजन्स आएंगे। रिविजन्स आने का मतलब ये है कि फ्यूचर में भी अगर इसमें अगर हमको ऐसा महसूस होता है, हमारे कुछ ब्रदर्स सजेस्ट करते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, ये इसको और इम्प्रूव करना है, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और जब भी उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा कि न्यू वर्जन आ गया है। तो जब भी आपको न्यू वर्जन का मैसेज आए, तब आपने आपने पूरा अपना जो चार्ट है, उस चार्ट से इस इंडिकेटर को रिमूव करना है एंड फिर से ऐड करना है। जब आप री ऐड करेंगे चार्ट पे इंडिकेटर को, तो ही आपको अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल करने मिलेगा। वरना ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है ट्रेडिंग व्यू में। अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल करने के लिए आपको इंडिकेटर को चार्ट से रिमूव करना होता है। सिंपली चार्ट से यहाँ से रिमूव कीजिए एंड इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में जाके फिर से ऐड कीजिए। तो अपडेटेड वर्जन जो भी रहेगा वो आपके चार्ट पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड किस तरह करते हैं, इस इंडिकेटर के मैं चार्जेस क्यों ले रहा हूँ, पेड क्यों है, एंड थर्ड, अपडेट आएगा तो आपने इंडिकेटर को चार्ट पे री ऐड करना है। आपको ये बताना था कि मार्केट अप टू डेट नाम से यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ मैंने, मार्केट अप टू डेट बाय अफनान। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तो जब भी मैं इसमें नया वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट आपको आए।
एंड ये जो वेबसाइट है marketuptodate.com, इस पे भी आर्टिकल्स की शक्ल में पूरे बेसिक से कवर करूंगा मैं कि ये इंडिकेटर क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, पूरा पूरा डिटेल में आर्टिकल्स इस पे आएंगे। तो इसको आप फिलहाल सब्सक्राइब करके रखिए, ये जो अभी पहली रिकॉर्डिंग है वो इस पे अपलोड की जाएगी, तो साथ में ग्रो करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।